जीवन की परिस्थितियों में मनुष्य का धन बल, बाहुबल या अन्य उपलब्धियां केवल एक सीमा तक उसका साथ देती हैं। परंतु जब उसका विश्वास तथा आज्ञाकारिता परमेश्वर की विश्वसनीयता के साथ जुड़ जाती हैं, तो आश्चर्य कर्म होने लग जाते हैं। बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जो जीवन की हर परिस्थिति में हमारा मार्गदर्शन करती है। बाइबल क्या कहती है? नमस्कार मित्रों, मैं रिनी फिर से आपकी आशा कार्यक्रम में सबका स्वागत करती हूँ। मसीहों का पहचान होता है क्रूस, मगर एक मसीही जीवन में इस क्रूस का क्या महत्व है? आज के कार्यक्रम में प्रयास करते हैं जानने का कि आखिरकार इस क्रूस की क्या विशेषताएं हैं, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं भाई अनुराग और प्रेस। धन्यवाद रिनी। भाई अनुराग, आपका इस कार्यक्रम में फिर से स्वागत है। धन्यवाद प्रेज। आज एक बार फिर से हम यहाँ पर चर्चा के लिए मौजूद हैं, और आज जो हमारा चर्चा का विषय है वो है क्रूस के ऊपर। यदि हम इसको बड़े गौर से देखें तो हम देखने पाएंगे कि संसार भर में लोग अपने गलों में चेन के रूप में क्रूस को पहनते हैं, या फिर क्रूस की कई लोग आराधना करते हैं, कई लोग क्रूस को लेकर घूमते हैं, और उसको मूर्ति के रूप में भी कई लोग आजकल पूजने भी लगे हैं। और इन सारी बातों के चलते हुए आजकल एक फैशन का ट्रेंड भी बन गया है कि आप गले में क्रूस पहन के घूमो तो ये बड़ा अच्छा लगता है लोगों को। लेकिन इसका एक जो महत्व है, हम जानते हैं कि इस क्रूस का अर्थ क्या है, या फिर हम समझ सकते हैं कि क्रूस जो है मसीह जीवन में, या फिर जो क्रूस है जो ईसाई धर्म में बहुत ही प्राथमिकता रखता है। लेकिन क्या आप हमें बता सकते हैं कि इस क्रूस का जो महत्व है वो एक व्यक्ति के जीवन में क्या हो सकता है? प्रेज, आपने बिल्कुल सही विषय को चुना है। यदि मसीही जीवन में हम देखते हैं तो क्रूस एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और आज हमारी पहचान जो है वो क्रूस से बन गई है। घरों के ऊपर क्रूस, यदि कोई स्थान है, कलीसिया चर्च है, उसके ऊपर क्रूस रहेगा। यहाँ तक कि जब लोग मरते हैं तो उनकी कब्र है, उस पर भी क्रूस देखने को मिलता है। और ज्वेलरी के रूप में क्रूस का उपयोग जो है वो बहुत व्यापक तौर पे हो रहा है। बहुत से लोग आजकल अपने जो हाथों में टैटूज़ बनाते हैं उसमें क्रूस बनवा रहे हैं। तो क्रूस को व्यापक तौर पे आज इस्तेमाल कर रहे हैं, और मैं ऐसा सोचता हूँ, समझता हूँ कि बहुत से लोग हैं जो उसको उपयोग कर रहे हैं पर उसके महत्व को नहीं जानते हैं। तो लोगों को इस क्रूस को उपयोग करने से कोई मनाही नहीं है, लेकिन हमको ये बात समझना चाहिए कि जिस हल्के तौर पे इस क्रूस को लोग समझते हैं या लेके चलते हैं, ये क्रूस बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है हर एक के जीवन के लिए जो उसको मानते हैं। और उसका एक मुख्य कारण यह है कि उसके ऊपर प्रभु यीशु क्रिस्ट को टांगा गया था। प्रभु यीशु क्रिस्ट की मृत्यु उस क्रूस के ऊपर हुई थी। यदि आप इतिहास को देखेंगे तो रोमी साम्राज्य के समय में या उसके पहले भी क्रूस जो है वो बहुत पवित्र, बहुत अच्छी वस्तु नहीं माना जाता था। और ये जो लकड़ी का क्रूस हुआ करता था, इस क्रूस की जो मृत्यु होती थी, जो लोग बहुत बुरा काम करते थे, जो सबसे घृणित काम करने वाले लोग होते थे, ऐसा अपराध करने वाले जिनके पापों को शायद सरकार नहीं बख्श सकती थी या माफ़ नहीं कर सकती थी, उनके लिए क्रूस की एक सज़ा प्रदान की जाती थी कि उनको क्रूस पर टांग दिया जाता था, और उनको टांग करके उसको किसी स्थान में, ताकि लोग उसकी मृत्यु को देख सकें, और धीरे धीरे वो व्यक्ति जो है तिल तिल करके उस क्रूस के ऊपर वो मरता था। तो जिस समय प्रभु यीशु क्रिस्ट की मृत्यु उस क्रूस पर हुई, या प्रभु यीशु मसीह का बलिदान उस क्रूस पर किया गया, उसके बाद से इस क्रूस का महत्व बदल गया।
पहली बात यह है कि हम इस बात को जानें कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर किसने चढ़ाया। ये सबसे पहले उसके ऊपर जो अभियोग है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, वो लगाया गया था यहूदियों के द्वारा। यहूदियों ने ये अभियोग लगाया कि प्रभु यीशु मसीह अपने आप को परमेश्वर की संतान कहता है या अपने आप को परमेश्वर बताता है। इसके आधार पे उन्होंने रोमी सरकार को इस बात के लिए बाध्य किया कि ये हमारे धर्म का, हमारे विश्वास का अनादर कर रहा है, इसलिए हमें इस व्यक्ति को मृत्यु की दंड के योग्य है और इसलिए इसको तुम सबसे निकृष्ट मृत्यु जो है वो इसे आप दीजिए। इसलिए जो रोमी सरकार की सबसे निकृष्ट मृत्यु थी, क्रूस की मृत्यु, उसको प्रभु यीशु मसीह को सुनाई गई। और 2000 साल पहले जो है प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर मृत्यु दी गई या उसको वहाँ पर बलिदान किया गया। लेकिन इतना ही सफिशिएंट नहीं है हम सबों के लिए इस बात को जानना। हम देखते हैं कि इसी क्रूस के विषय में पौलुस जो है, जो कि रोमी साम्राज्य के समय में रहता था और वो एक कट्टरपंथी यहूदी था, और वो व्यक्ति जो है पौलुस, वो बिन्यामीन के गोत्र से आता है और उसने गमालियल से शिक्षा प्राप्त करी। परंतु वो व्यक्ति जो है वो पौलुस आ करके क्या कहता है इस क्रूस के विषय में, हम गलाती 6 और 14 को यदि पढ़ेंगे तो हमको ये समझ आएगा। पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। तो पौलुस जो कि हर बात में श्रेष्ठ था, बहुत घमंड करने के लिए बातें उसके पास थी, वो कहता है कि मैं और किसी बात पर अब घमंड नहीं करता, परंतु इस क्रूस पर घमंड करता हूँ। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे लिए ये क्रूस जो है प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के बाद ये घमंड की वस्तु बन गया है। और ये जो क्रूस है वो हमारा आदर है, और ये क्रूस हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण स्थान रखता है कि हमको इन बातों को, जब तक हम इसको गहराई से नहीं समझेंगे तो हम इसके महत्व को नहीं जान पाएंगे। तो आवश्यक है कि हम उसके महत्व को समझें। जब हम क्रूस के विषय में सीख रहे हैं और जान रहे हैं, तो और आप बता रहे हैं कि क्रूस का बहुत बड़ा एक महत्व है एक व्यक्ति के जीवन में, ऐसा क्या महत्व है जो हम इसके विषय में सीखना ज़रूरी है एक व्यक्ति को, या क्रूस के बारे में अगर इसको जानना है तो? देखिए, यदि बाइबल से हम देखना चाहेंगे तो कुछ वचनों को मैं आपको बताऊंगा और उनके द्वारा से हम 6 मुख्य बातें क्रूस के ऊपर जान सकते हैं। और ये 6 बातें हमको इस बात को बताएंगी कि हमारे लिए, एक मनुष्य के लिए या एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसके लिए ये क्रूस क्यों महत्वपूर्ण है। पहली बात कि ये क्रूस जो है वो पापों की क्षमा के लिए एक माध्यम है। यदि हम पापी हैं तो हमारे पापों की क्षमा के लिए ये क्रूस ही एक वो माध्यम है जहां से हमारे पापों को, हमारे अर्थात सारे मनुष्य जाति के पापों की क्षमा मिलने पाती है। जो मनुष्य पापी था, अर्थात मनुष्य ने पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, और जब उसने आज्ञा उल्लंघन किया तो वो पापी ठहराया गया या पापी बन गया। और उसके अनुसार मनुष्य के लिए आवश्यक था कि वो उस पाप का दंड भुगते, क्योंकि परमेश्वर के दृष्टिकोण में या परमेश्वर की दृष्टि में जो पाप है उसको दंडित होने की आवश्यकता है। और उस पाप के कारण मनुष्य जाति के ऊपर परमेश्वर का क्रोध भड़का, और आवश्यक था कि ये जो मनुष्य के ऊपर परमेश्वर का क्रोध है, जो हमारा दंड था मनुष्य का, उसको किसी न किसी तरीके से दूर किया जाए। दूसरी चीज है, परमेश्वर जो है वो परमेश्वर एक न्यायी परमेश्वर है। परमेश्वर पाप को कभी भी ग्रहण नहीं कर सकता। जहां पे पाप है वहां पर उस पाप का मूल्य चुकाना पड़ेगा। मनुष्य को यदि उद्धार चाहिए था, मनुष्य को यदि मुक्ति चाहिए था, मनुष्य को यदि परमेश्वर के निकट जाने की आवश्यकता है, तो आवश्यकता थी कि मनुष्य जो है उसके पापों के बदले किसी न किसी को उसका खामियाजा भुगतने पड़े। परमेश्वर की जो क्रोध है उसको किसी न किसी को सहना पड़े, क्योंकि बाइबल हमको इस बात को बताती है। पहला पतरस उसका 2 अध्याय और 24 वचन को यदि आप पढ़ते हैं, वहां पर पढ़ के देखिए। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया,
जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। बाइबल इस बात को बताती है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को लेकर के उस क्रूस पर चढ़ गया। क्यों चढ़ गया? क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो ये जो पाप की मजदूरी है या पाप का परिणाम है, पाप का प्रतिफल है, वो मजदूरी जो है वो मृत्यु थी। और आवश्यक था कि किसी न किसी को उस पाप के बदले उसको मृत्यु को प्राप्त करना था। तो आवश्यक था कि कोई जाता। तो परमेश्वर के द्वारा से प्रभु यीशु मसीह ने उस मृत्यु को प्राप्त किया। और उसी प्रकार से इब्रानी 9:22 को आप पढ़ते हैं तो पापों की क्षमा के लिए जो कि परमेश्वर का नियम था, परमेश्वर ने जो ठहराया था, उसको पूरा करने की आवश्यकता थी। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, और बिना लहू बहाए पापों को क्षमा नहीं। तो ये व्यवस्था बताती है, ये नियम बताता है कि किसी भी चीज को शुद्ध करना है तो लहू बहाए जाने की आवश्यकता है। आज ये जो लहू है, ये यदि नहीं बहाया जाएगा तो शुद्धता हमको नहीं मिलेगी। और यही काम जो है वो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस के ऊपर अपना लहू बहा करके मनुष्य के पापों का जो छुटकारा है, मनुष्य के पापों के बदले अपना प्राण दे करके उसने मनुष्यों को वहां से आजाद कर दिया। आपका कहने का अर्थ ये है कि यीशु मसीह जो क्रूस पर चढ़ाया गया और उसने जो क्रूस पर अपने आप को बलिदान दिया, उसके जगह वास्तव में देखा जाए तो हमें होना चाहिए था। हमारे पापों के बदले हमें टंगाया जाना चाहिए था, लेकिन यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया। जी हाँ। हम लहू के बहाए जाने की बात कर रहे हैं और यीशु मसीह का लहू बहाया। क्या यहाँ पर किसी भी लहू का बहाया जाना संभव था जिसके द्वारा व्यक्ति को उसके पापों से मुक्ति मिल सकती है? क्या बैल या बछड़े, उनके लहू से किसी को पाप की मुक्ति नहीं मिल सकती? प्रेज, यहाँ पर एक बात को समझने की आवश्यकता है कि यदि हम पुराने नियम में जाते हैं तो वहाँ पे निश्चित परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था में इस बात को ठहराया था कि पाप बलि, दोष बलि, मेल बलि, प्रायश्चित के लिए हमको आवश्यक था। इस्राएलियों से उसने कहा था कि तुमको विभिन्न प्रकार के बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता है। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं, नए नियम में आते हैं, एक वचन आप पढ़िए, इब्रानी 9:12। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। तो जब ये वचन को हम पढ़ते हैं 9:12 को इब्रानियों का, तो वहां पर इस बात को बताता है कि बैलों और बछड़ों के लहू से नहीं। परमेश्वर ने ये जरूर मनुष्य को ठहराया था कि वो पाप क्षमा के लिए बलिदान चढ़ाता, लेकिन समय आता वो कहता है कि अब इन बैलों और बछड़ों के जो लहू है और उसके धुएं से मेरे नथनों में जो है वो बदबू आती है। परमेश्वर कहता है कि बहुत हो गया है। क्योंकि कारण क्या है इसका? कि लोग पाप करते थे और फिर बलिदान चढ़ाते थे, लोग पाप करते थे और बलिदान चढ़ाते थे। आज भी आप देखेंगे बहुत सारे धर्म जो हैं बलिदान की बात करते हैं। लोग कई बार साल में एक बार, लोग कई बार 6 महीने में एक बार बलिदान चढ़ाने का काम करते हैं। हम देखते हैं कि कई लोग ना केवल जानवरों का बलिदान चढ़ाते हैं, बैलों बकरों का बलिदान चढ़ाते हैं, कई बार तो लोग अपने बच्चों का बलिदान कर देते हैं पापों की क्षमा के लिए। कई बार आपको पेपर में पढ़ने को मिलेगा कि इस प्रकार की घटनाएं हो रही। लेकिन आवश्यकता है कि हम समझें कि पवित्र लहू का बलिदान चढ़ाया जाना आवश्यक है। और इसीलिए बाइबल बताती है कि जब समय पूरा हुआ तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जिसके द्वारा से वो बलिदान को पूरा कर सके। और जब प्रभु यीशु मसीह का बलिदान है उसके विषय में लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसके 20 वचन में इस बात को कहते हैं कि ये वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों की पाप की क्षमा के लिए बहाया जाता है। तो ये लहू जो बहाया गया प्रभु यीशु मसीह का, उसने स्वयं बहाया। और ये लहू इस बात को साबित करता है कि हमारे पापों की क्षमा जो है वो उस क्रूस पर हम देखते हैं। ये क्रूस वो है जहाँ पर परमेश्वर के प्रेम को हम देखते हैं। ये क्रूस वो है जहाँ पर हम परमेश्वर के प्रेम को साबित होते देखते हैं। एक सबसे बड़ा सबूत है परमेश्वर का कि जहाँ पर उसने अपने इकलौते बेटे को, अपने निज पुत्र को उस क्रूस के ऊपर बलिदान कर दिया। तो ये पहली बात है जब हम देखते हैं कि ये क्रूस हमारे लिए, हर एक मनुष्य के लिए पापों की क्षमा का एक स्थान है कि यदि हमको पापों की क्षमा चाहिए तो हम उस क्रूस पर आ सकते हैं, क्रूस के तले आ सकते हैं।
दूसरी बात, ये क्रूस जो है वहाँ पर हमारा ऋण चुकाया गया, अर्थात जो हमारा ऋण था वो परमेश्वर ने उस क्रूस के ऊपर चुका दिया। इस ऋण के विषय में शायद हम बहुत अच्छे से अभी समझ सकते हैं। आप आजकल पेपरों में पढ़ रहे हैं कि किसानों का कर्ज जो है वो जो कर्ज है वो सरकार माफ़ कर रही है। बहुत से लोग आनंदित हो रहे हैं इसको सुन करके, बड़े और छोटे सबका कर्ज। तो जब कर्ज माफ़ होता है तो आनंद उस व्यक्ति को कैसा होता है वो व्यक्ति ही समझ सकता है। मनुष्यों के ऊपर ये पाप का जो कर्ज था, पाप का जो ऋण था, उस ऋण को जो हम कभी नहीं हटा सकते हैं। आपका सांसारिक ऋण जो है, पैसे धन का ऋण है, वो शायद आप कमा करके सामान बेच के किसी तरीके से शायद आप एक बार चुका लेंगे, लेकिन पाप का ऋण हमारे लिए चुका पाना असंभव था। जैसा आप पहले भी कह रहे थे कि हमारे को पाप का ऋण चुकाने की हमारे लिए हमारा स्थान नहीं था या हमारे पास इतनी हैसियत नहीं थी। तो परमेश्वर ने उस व्यवस्था को पूरी किया, क्योंकि मूसा की जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था में परमेश्वर ने सिखाया था कि जो प्राणी पाप करे वो मार डाला जाए, उसके लिए मृत्यु जो है वो आवश्यक है। परंतु हम इस बात को देखते हैं, कुलुस्सी 2:14 को आप पढ़ेंगे तो आपको ये बात देखने को मिलेगी। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर है और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। लेख हमारे विरुद्ध में लिखा हुआ था कि हम पापी हैं, इतिहास में लिखा हुआ था। ये सारी चीज़ें जो हैं कुलुस्सियों को पौलुस लिखता है कि उसने क्रूस पर उसको ठोक दिया, उसको मिटा दिया वहाँ पर। तो ये हमारे ऊपर जो ऋण जो था उसको ना केवल हटाया, परंतु जो अभिलेख हमारे खिलाफ में थे, हम यदि कोई गलत काम करते हैं, ये समझने की बात है, उसका सब कुछ परमेश्वर के पास रिकॉर्ड है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर भूल जाता है। जब समय आएगा, न्याय का समय आएगा, तो हमारे सारे गलत काम परमेश्वर हमारे सामने प्रकट कर देगा और हमको उसका जवाब देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर प्रभु के वचन क्या कहता है कि वो सारा कुछ जो हमारे विरोध में था उसको उसने चुका दिया। अब हमारे ऊपर कोई दोष नहीं है। जिस मनुष्य ने प्रभु यीशु मसीह के उस लहू को जो क्रूस पर बहाया गया उसको ग्रहण कर लिया, अब वो स्वतंत्र हो गया है। और जैसे वचन कहता है कि यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो ही तुम निश्चित स्वतंत्र होगे, अर्थात प्रभु यीशु मसीह यदि हमको स्वतंत्र करेगा, यदि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को हम अपने ऊपर ले लिया है, तो वो हमारा कर्ज बन गया, वो हमारा श्राप हमारे बदले बन गया और उसने हमको स्वतंत्र कर दिया। तीसरी बात आती है कि उसने हमारे विरोधी को, जो शैतान था, उसको उसने हरा दिया। यदि आप उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय 15 वचन को पढ़ते हैं तो वहाँ पर उस बात को उसने बताया है कि वह जो इस स्त्री के वंश से आएगा तेरे सिर को कुचलेगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने जब उस क्रूस के ऊपर मृत्यु को प्राप्त किया, उसने उसके सामर्थ को तोड़ दिया। अब शैतान की सामर्थ हमारे ऊपर काम नहीं करती है। कुलुस्सी 2:15 को हमने पढ़ा था, वहाँ पर इसी बात को बताता है कि उसने खुल्लम खुल्ला उसका मजाक बनाया। शैतान का जो काम है उसको उसने नष्ट कर दिया। और संसार के अंदर ये आप लोग सोच सकते हैं कि ये जो क्रूस है ये कमज़ोरी का स्थान है या एक ऐसा स्थान है जहाँ पर मृत्यु है, ऐसा स्थान है जहाँ पर कि आदमी जो है वो निरंकुश होकर के वहाँ पर डाल दिया गया। ऐसा नहीं है। ये क्रूस वो स्थान है जहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह की विक्ट्री को देखते हैं। ये वो स्थान है जहाँ पर उसको हम जयवंत देखते हैं। और ये वही क्रूस है जहाँ पर बुराई समाप्त हो जाती है और मृत्यु को प्रभु यीशु मसीह ने हरा दिया। तो ये क्रूस के ऊपर हम इस बात को देख सकते हैं कि जो हमारा विरोधी था उसका खुल्लम खुल्ला मजाक बना करके उसने उसको हरा दिया। और जो लिखा था, परमेश्वर ने कहा था कि इस स्त्री के वंश से जो आएगा वो तेरे सिर को, अर्थात उस शैतान के सिर को कुचलेगा। प्रभु यीशु मसीह ने उसको वहाँ पर कुचल दिया और उसको हरा दिया। चौथी बात जब सामने आती है तो वहाँ पर हम देखते हैं कि पापियों से मेल करना, ये परमेश्वर और मनुष्य के बीच में, जैसे आपने शुरू में कहा था कि परमेश्वर पवित्र है और मनुष्य जो है जब पाप किया तो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में कोई मेल नहीं था। हम परमेश्वर से अलग थे। एक प्रकार से हमारे और परमेश्वर के बीच में पाप की दीवार थी। हम इस पार से उस पार नहीं जा सकते थे। बाइबल ये बात हमको बताती है। यशायाह यदि 59 उसका 2 को आप पढ़ते हैं, वहाँ पर परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे पाप के कारण तुम्हारी प्रार्थनाएं मुझ तक नहीं पहुँचती, मैं तुम्हारी बातों को नहीं सुनता हूँ।
तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो परमेश्वर से हमको अलग कर दी थी। परमेश्वर तक ना हम पहुंच सकते थे, ना हमारी प्रार्थनाएं पहुंच सकती थी। और वहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस के ऊपर बलिदान दे करके परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप कर दिया। कुलुस्सियों यदि 1 और उसका 20 को पढ़ते हैं, दूसरा कुरिन्थी 5 उसका 18 और 19 को पढ़ते हैं, यहाँ पर वही बात को बताता है कि परमेश्वर का मनुष्यों से मेल हो गया। और ये हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है कि हम परमेश्वर से मेल यदि चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह की क्रूस के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। 5वीं बात यहाँ पर हम देखते हैं कि ना केवल परमेश्वर से मेल मुलाकात, परंतु ये मेल मुलाकात लोगों के साथ भी था। यदि पुराने नियम को आप देखते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि यहूदी अलग थे और गैर यहूदी अलग थे परमेश्वर के सामने। और इन यहूदियों के और गैर यहूदियों के बीच में बहुत बड़ा अंतर था। तब क्या हुआ कि परमेश्वर ने जब इस क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का बलिदान दिया तो उसने उन दोनों को एक बना दिया। और इसीलिए पौलुस इफिसियों के अंदर इस बात को लिखता है। इफिसी 2 उसका 15 और 16 को आप पढ़िए तो ये बात हमको समझ आ जाएगी। और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। तो ये बताता है कि हम जो कि पहले यहूदी और गैर यहूदी के रूप में थे, उसके बाद जो है इस उद्धार के बाद, इस क्रूस के साथ संबंध के बाद, अब पौलुस लिखता है कि अब ना कोई यहूदी रहा ना कोई गैर यहूदी रहा, कोई हमारे बीच में मनुष्यों के बीच में अब कोई भेद नहीं रहा। अब हम जो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा से पवित्र किए गए हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा से धोए गए हैं, यदि हम उस क्रूस के तले आते हैं तो ये वो स्थान है जहाँ पर हम सब बराबर हो जाते हैं। और यही बात परमेश्वर मनुष्यों के बीच में करता है। ना कोई हमारे अंदर अंतर है, ना रंग का भेद है, ना जाति का भेद है, ना समाज का भेद है, ना कोई ऊंचे वर्ग का है, ना कोई नीचे वर्ग का है, ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब है। ये सारी चीज़ें समाप्त कर दिया, जातियों का भेद उसने समाप्त कर दिया। इसीलिए कहता है कि एक हैं अब हम। आज हमारे देश के अंदर एकता की बात करते हैं तो वो एकता यदि कहीं से आ सकती है वो है क्रूस की कथा से। ये है क्रूस के पास जब हम आते हैं तो वहाँ पर हम पाते हैं कि अब हम सब बराबर हैं। तो आवश्यकता है कि हम इस बात को भी जानें कि इस क्रूस को यदि हम अपने जीवन में रखते हैं तो हमारे को ना केवल परमेश्वर से मेल करना है परंतु लोगों के साथ मेल करना है। लेकिन बहुत दुख की बात होती है प्रेज कि हम परमेश्वर से तो मेल रखते हैं लेकिन अपने भाइयों से मेल नहीं रखते। हम अपने लोगों के बीच में हमारे मनमुटाव रहते हैं, भाई भाई के बीच में, बच्चों और माता पिता के बीच में, कलीसिया में लोगों के बीच में। ये यदि क्रूस हमारे जीवन में है तो ये भेद और अंतर हमारे बीच में नहीं होना चाहिए। फिर जो छठवां और अंतिम बिंदु है वो है कि विश्वासियों की सामर्थ्य और ताकत है। यदि आज आप कमज़ोर हैं, यदि आप किसी बात में निर्बल हैं, यदि आपको ऐसा लगता है कि किसी बात के अंदर आपको सामर्थ्य चाहिए तो ये क्रूस है जो आपको सामर्थ्य देता है। इसीलिए पौलुस कहता है कि जब मैं निर्बल होता हूं तभी मैं बलवंत होता हूं। कोई भी आदमी जब निर्बल होगा वो कैसे बलवंत हो जाएगा, कैसे? इसका भेद क्या है? 1 कुरिन्थी 1:18 पढ़िए। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। अब आज आपको डिसाइड ये करना है, मुझको डिसाइड करना है, हमारे दर्शकों को डिसाइड करना है कि क्रूस की कथा उनके लिए क्या है। यदि उनको लगता है कि क्रूस की कथा मूर्खता है, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान व्यर्थ है, उसके बलिदान से, उसके लहू बहाए जाने से हमारा पापों की क्षमा नहीं हो सकती, तो हमें को यदि लगता है कि ये बेकार की बात है, आप इस विषय में बात मत कीजिए, कोई बात नहीं। नाश होने वाला वो व्यक्ति है, उसके लिए वो जो कथा है वो मूर्खता है। लेकिन वो कहता है कि हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। प्रेज, यदि आप आज निर्बल हैं, मैं यदि निर्बल हूँ, हमारा कोई भी श्रोता यदि निर्बल है, ये क्रूस उसको वो सामर्थ्य देता है, क्योंकि पौलुस लिखता है कि इट इज़ द पावर ऑफ गॉड। तो क्रूस के द्वारा से वो सामर्थ हमारे को मिलती है। इसीलिए पौलुस लिखता है कि मैं
उसमें जो मुझ में है मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आई कैन डू ऑल थिंग्स इन हिम हु स्ट्रेंथन्स मी। जो मुझको सामर्थ्य देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। तो यदि आप एक विश्वासी के बीच में, हर कोई व्यक्ति यदि एक जयवंत जीवन जीना चाहता है तो उस क्रूस के द्वारा से वो जयवंत जीवन को जी सकता है। और ये हमारे के लिए बहुत ही सामर्थ्य की बात है कि हम अपने शरीर पर जयवंत होना है। बाइबल कहती है कि जयवंत कौन है? वो जो पाप पर जयवंत होता है। और ये जो पाप पर जयवंत हमको कैसे होना है? जब हम अपने शरीर पर जयवंत होते हैं, जब हम अपने संसार पर जयवंत होते हैं, जब हम शैतान पर जयवंत होते हैं, और तब हम जयवंत बन सकते हैं। लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्ट की क्रूस की सामर्थ्य से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, जिसने क्रूस पर हमारे लिए उस दुख को भोगा और खुद से भोगा। उसने स्वेच्छा से इस दुख को भोगा और उसकी मृत्यु के द्वारा उसने न केवल परमेश्वर से मेल किया परंतु विश्वासियों से मेल किया। और हमको ये सामर्थ्य देता है कि हम सारी बातों के ऊपर जयवंत हो सकते हैं। तो ये 6 बातें हैं जो कि हमको ये बताती हैं, हमको सिखाती हैं कि ये क्रूस हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। एक वचन के साथ हम अपनी बातों को समाप्त कर सकते हैं। मत्ती 16 और उसका 24। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा कि यदि मेरे पीछे कोई आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। प्रभु यीशु मसीह ने किससे कहा? चेलों से कहा। यदि हम उसके चेले हैं, यदि हम प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु मानते हैं, यदि हम अपने उसके क्रूस को लटकाते हैं, हमारा यदि चिन्ह वो क्रूस है, तो वो हमसे ये कहता है, अपने चेलों से कहा कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपना क्रूस उठा करके चले। हमको किसी और का नहीं परंतु अपना क्रूस उठाने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि उसने हमारा क्रूस पहले उठा करके हमें स्वतंत्रता प्रदान कर दिया है। जो हमारे ऊपर जो पाप थे उसको उसने क्षमा कर दिया। जो हमारे ऊपर ऋण था उसने उसको चुका दिया। जो हमारा विरोधी शैतान था उसको उसने हरा दिया। जो हम पापी थे परमेश्वर से उसने हमारा मेल करा दिया। और हमको ये शिक्षा दिया कि अब हम मनुष्यों में भी कोई अंतर नहीं है, सब मनुष्य परमेश्वर के सामने एक समान है। और वो हमको सामर्थ्य देता है इस क्रूस से। तो आवश्यकता है कि हम इस क्रूस से लिपटे रहें और उस क्रूस से लिपटे हुए अपने इस प्रभु की सामर्थ्य में जीवन व्यतीत करते रहें। जी बहुत धन्यवाद अनुराग जी, आपने हमें क्रूस के महत्व को बताया कि हम समझ पाए कि एक क्रूस एक व्यक्ति के जीवन को कैसे बदल सकता है और उसका महत्व एक व्यक्ति के जीवन में क्या है। और मैं ऐसी आशा करता हूं कि हमारे दर्शक जो आज हमें सुन रहे हैं और देख रहे हैं वो क्रूस के महत्व को अपने जीवन में समझने पाए और उसे पहचानने पाए। क्यों ना हम आज अपने दर्शकों के लिए प्रार्थना करते हैं। जी। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने जीवन को क्रूस पर हमारे लिए बलिदान कर दिया। आपने हमारे ऋण को चुका दिया। आपने हमारे पापों को उस क्रूस पर मिटा दिया ताकि हम आपकी नज़दीकी में और आगे बढ़ने पाए और हम उस अनंत काल के जीवन के भागीदारी बन जाए। प्रभु जी, हमारी आपसे ऐसी प्रार्थना है, जो व्यक्ति इस कार्यक्रम को देख रहा है या सुन रहा है और अभी तक आपके उस क्रूस के महत्व को अपने जीवन पर नहीं पहचान पाए हैं, प्रभु उन्हें अनुग्रह दीजिए कि वो आपको जानने पाए और उस क्रूस को अपने जीवन में महत्वता को समझने पाए। प्रभु, ये हमारे जीवन की एक प्रार्थना है कि हम आपके साथ में निरंतर आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं भाई अनुराग के लिए, जिनके द्वारा हमने इस सुंदर से विषय में से सीखा है और इस विषय के द्वारा हम अपने आत्मिक जीवन को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। प्रभु, सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रिय दर्शकों, उम्मीद करती हूँ कि आज की चर्चा के द्वारा आपने क्रूस की विशेषताओं के बारे में बेहतर समझा होगा और क्रूस के तले एक अच्छा जीवन व्यतीत करते रहिए। इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए हुए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तब तक प्रभु का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। नमस्कार।